क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3 कुख्यात आतंकवादियों को लौटाने कंधार गए थे? पहलगाम आतंकी हमले के बीच चल रही बहस के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर एनएसए अजीत डोभाल को लेकर यह दावा किया है। इससे पहले राहुल गांधी यही दावा मसूद अजहर जी कहकर कर चुके हैं। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तब के आईबी अधिकारी अजीत डोभाल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए केरल कांग्रेस ने लिखा है, यह आपका देसी जेम्स बॉन्ड है जो जसवंत सिंह के साथ 3 कुख्यात आतंकवादियों को वापस लौटाने गया था, जिन्हें हमने पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। कांग्रेस के इस दावे का सच क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने अपनी ही देश की चुनी हुई सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट लिखी थी। यह पोस्ट पाकिस्तान के काम की थी, तो पाकिस्तान के एक नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे हाथों हाथ लपक लिया और इस हमले को बीजेपी का नेक्सस बता दिया। इस पर केरल की भाजपा ने एक पोस्ट किया कि कांग्रेस और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस बौखला गई और उसने एनएसए अजीत डोभाल को लेकर वह दावा कर दिया जो हमने आपको शुरू में बताया। अब उस दावे का सच क्या है यह जानिए। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 जिसे हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स की रिहाई के बदले कुछ आतंकियों की रिहाई की मांग की थी। इनमें आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर, मसूद अजहर और ओमर शेख शामिल थे। इन तीनों को दिल्ली से कंधार ले जाने के समय भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन तीनों आतंकियों के साथ एक ही हवाई जहाज में मौजूद थे। अब अगर विदेश मंत्री इनके साथ थे तो फिर तत्कालीन IB ऑफिसर अजीत डोभाल कहाँ थे? इस बात का जवाब तत्कालीन RNAW चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत देते हैं। वो कहते हैं कि यह बात आप आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अजीत डोभाल आतंकियों को ले जाने वाले विमान के दिल्ली से उड़ान भरने से पहले ही कंधार में मौजूद थे। उनके साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक काटजू और RNAW के CD सहाय भी कंधार में ही मौजूद थे। यह तीनों अधिकारी लगातार तालिबान से समझौता करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तत्कालीन RNAW चीफ के बयान से यह तो साफ हो गया कि अजीत डोभाल उन 3 आतंकियों को छोड़ने के लिए कंधार नहीं गए थे, बल्कि तालिबान से बातचीत करने के लिए कंधार गए थे। अमरजीत सिंह दुल्लत ने एक और बात कही कि इन तीनों अधिकारियों ने एक स्वर में कहा था कि कंधार किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए जो ज़रूरत पड़ने पर वहां बड़े निर्णय ले सके, क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं होगा कि हर फैसले के लिए दिल्ली की तरफ देखा जाए। शायद इसीलिए खुद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन आतंकियों के साथ कंधार पहुंचे थे। कांग्रेस ने एक और दावा किया है कि तत्कालीन सरकार ने अमेरिकी डॉलर से भरे 2 बड़े सूटकेस लिए, जिनमें 110 मिलियन से 200 मिलियन डॉलर तक इन आतंकियों को पैसे दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उन पैसों से हथियार खरीदे, आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया और फिर हमारी संसद पर हमला कर दिया। न केवल संसद बल्कि 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया और दुनिया भर में और भी हमले किए। कांग्रेस का यह दावा बिल्कुल झूठा है। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन दावों को कई बार खारिज कर चुके हैं। वो कहते हैं, कांग्रेस सांसद ने कहा है कि मैं चमड़े का बैग लेकर जा रहा था। हाँ, मैंने ऐसा ही एक बैग रखा था, लेकिन अगर उसमें इतने पैसे होते जैसा कि आरोप लगाया गया है तो वह फट जाता। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मामले की किसी भी एजेंसी से जांच कराने की पेशकश की थी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लिए और उसके द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया गया। अब सवाल कांग्रेस से है कि वो किस आधार पर यह दावा कर रही है कि रिहाई के बदले 200 मिलियन US डॉलर दिए गए। कांग्रेस के पास यह इनपुट कहाँ से आया है कि उस पैसे से उन आतंकियों ने हथियार खरीदे, ट्रेनिंग दी गई और फिर वापस भारत पर हमला किया गया। आखिर ये किस तरह के बचकाने आरोप हैं? एनएसए अजीत डोभाल को घेरने के लिए कांग्रेस जो निराधार आरोप लगा रही है, हमने उन आरोपों का सच आपको बताया, लेकिन एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वो यह है कि ये वही अजीत डोभाल हैं जिन्हें राजीव गांधी के समय कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वही अजीत डोभाल हैं जिन्हें साल 2004 में कंधार विमान हाईजैक के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने IB चीफ बनाया था। अब आप सोचिए कि उस समय अजीत डोभाल से कांग्रेस को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आज है। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी सरकार में NSA हैं। सोचकर देखिए कि युद्ध जैसे हालात में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है, तब अजीत डोभाल पर कांग्रेस हमला कर रही है, उन्हें देसी जेम्स बॉन्ड कहकर अपमानित कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर ज़मीन पर सशस्त्र युद्ध होता है तो कांग्रेस पाकिस्तान के पक्ष में या पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई बैकएंड डील नहीं करेगी। आतंकियों को कवर फायर देने वाली इस कांग्रेस पार्टी पर आपका क्या कहना है?
आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।